देखिए हम चुनाव पूरे दम से लड़ रहे हैं, पूरी शक्ति से लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, विकास के मुद्दे, बेरोज़गारी, महंगाई, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उनकी सुरक्षा, ये मुद्दे मुख्य तौर पर कांग्रेस पार्टी उठा रही है और संघर्ष भी इन पर कांग्रेस पार्टी ने ही किया है पिछले 2 सालों से। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से जो जनता की आवाज़ है वो कांग्रेस उठा रही है, बार बार लगातार उठा रही है, संघर्ष कर रही है और आशा है कि नतीजा अच्छा होगा। प्रियंका जी, उत्तर प्रदेश जहाँ पर कास्ट कॉम्बिनेशन, कम्युनिटी कॉम्बिनेशन, इस सब को देख के पॉलिटिकल पार्टियाँ सब अपने उम्मीदवार तय करती हैं, मुद्दे तय करती हैं। आपने एक ऐसा स्टेप लिया है जिसमें 40% आप महिलाओं को टिकट दे रही हैं, युवाओं को प्राथमिकता दे रही हैं। तो अगर इसको हम कंक्लूजन पे देखें तो आप एक डिस्कोर्स बदल रही हैं पूरा यूपी की पॉलिटिक्स का। तो मैं इसको क्या समझूं कि आपकी एक सोची समझी रणनीति या एक गैम्बल जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, या एक बड़ा एक्सपेरिमेंट जो आप लोग कर रही हैं, क्या एक सोचा समझा एक्सपेरिमेंट है या एक सिर्फ डिस्कोर्स बदलने वाली बात है? नहीं, देखिए, आप इसको कुछ भी कहें, आप इसको रणनीति कहें, एक्सपेरिमेंट कहें, किसी ने कहा कि कुछ पॉलिटिक्स में आप कुछ अपना अलग वो दिशा तय कर रहे हैं। देखिए, जिस चीज़ से मैं मिलती हूँ, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, ठीक है, समस्याएं क्या होती हैं। आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी समस्याएं क्या है? समस्या ये है कि महिला के पास गैस सिलेंडर भी है तो वो भरवा नहीं पा रही, वो नया खरीद नहीं पा रही। समस्या ये है कि सरसों की तेल जो है 200 रुपये बोतल मिल रही है। समस्या ये है कि किसानों को अपने फसल का दाम नहीं मिल रहा है। खाद की लाइन में किसानों की मृत्यु हो रही है, किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों को कुचला जा रहा है और जो कुचलने वाला है उसको पुलिस और प्रशासन बचा रही है, लेकिन किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है। उन परिवारों के पर FIR डाले जा रहे हैं, लेकिन जिसने अत्याचार किया है उसका कुछ नहीं हो रहा है। तो जो परिस्थितियां हैं और जो असलियत है प्रदेश की, वो सामने है। पब्लिक इस असलियत को जानती है। तमाम राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं, इस असलियत को छुपा कर या इससे हट कर ऐसी बातें करना चाह रहे हैं, ऐसे मुद्दे उठाना चाह रहे हैं चुनाव के समय जो जज्बाती है। तो जाति पर आधारित, सांप्रदायिकता पर आधारित ये मुद्दे उठाए जाते हैं क्योंकि विकास की बात करना नहीं चाहते। इससे नुकसान सिर्फ पब्लिक का होता है, इससे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों का फ़ायदा होता है। तो हम क्या कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी? हम कह रहे हैं कि इन मुद्दों से हटकर आप असली मुद्दों पर आइए। आप चुनाव के प्रचार के लिए आए हैं, आप नेता हैं, आप सरकार बनाना चाहते हैं, तो आप जनता को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। और हम बार बार लगातार ये कह रहे हैं जनता को कि जागरूक बनिए, जवाबदेह बनाइए नेताओं को, सब राजनीतिक दलों को, हमें भी जवाबदेह जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आपका काम क्यों किया जाएगा। अगर नेता जानता है कि 5 साल बाद आपके यहाँ आएगा, मैं अभी हाल ही में फिरोज़ाबाद में एक मोहल्ले में गई, वहाँ बातचीत हो रही थी महिलाओं से, तो उन्होंने कहा देखिए हमने तो अपनी जाति पर आधारित वोट डाला है पिछले कितने चुनावों से। तो मैंने कहा कि फिर आपको मिला क्या? यहाँ पे तो पानी भी नहीं आ रहा है, बिजली भी नहीं है, ये सड़क के ऊपर नाला है। आप कह रही हो कि आप चूड़ियाँ बना रही हो, चूड़ियों के लिए आपको कुछ नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति वो फूल रहे हैं, फल रहे हैं, क्या मिला आपको? तो कहने लगी कि ये बात तो ठीक है। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो नेता है वो जानता है कि वो 5 साल बाद आएगा तो आप जाति पर आधारित वोट दे देंगी। आपने तो कभी उनसे पूछा भी नहीं कि काम क्यों नहीं कर रहे हैं आपके लिए। उसको मालूम है वो जवाबदेह नहीं है, जब उसको मालूम है तो क्यों करेगा। तो इस तरह से हम क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं डिस्कोर्स बदलना है, ये रणनीति है या क्या है, या इसमें चुनाव में फ़ायदा होगा। हम कह रहे हैं कि किसी ना किसी को करना है, ये करना है, लोगों को जागरूक बनाना है, कहना है कि बस बहुत हो गया है, बहुत हो गया, अब हमारे काम की बात करो, आप हमारे लिए करने क्या वाले हो।